ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। यस, ओके। हरे कृष्णा। तो पिछली कक्षा में हम सभी ने चर्चा की थी। कौन सा श्लोक था हमारा, किसी को याद है? तो सेकेंड वर्ड्स हो गया। सेकंड वर्स। किसी ने श्लोक याद किया है क्या? यस हो। यस प्रभु, बोलिए बिना देखे। सेकेंड वर्ड्स बोलो। हाँ, बिना देखे। ओ एक सेकेंड। प्रजल्प नियमाग्रह जन्मसंगलौलम च भक्ति विनशति। हरी बोल। तो सुकेश्वर प्रभु के लिए एक बार जोर से हरी बोल। तो मैं कह रहा था कि ये श्लोक बहुत सरल हैं, इनको याद किया जा सकता है। तो अगर ये शुरू के चार श्लोक, जो श्लोक हैं हमारे, वो अगर हम याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। श्लोक संख्या 3। तो मेरे पीछे एक भक्त रिपीट कर सकते हैं। उत्साह निश्चया धैर्यात् उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् तत्तत्कर्म प्रवर्तना संगत्यागात् सतो वृत्तिः संगतागा सोहिते षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। सर्वे भक्ति प्रसिद्धति। एक माता जी। उत्साह निश्चया धैर्यात् उच्च निश्चय उत्साहान्निश्चयाधैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् तत्तत्कर्म प्रवर्तते तत्तत्परमात्मनात् संगत्यागात् संगत्यागं ततो ततो वृत्ते तत्ते संगत्यागासतो संगत्यागं वृत्ते ततो षड्भिर्भक्तिः षड्भिः प्रसिद्ध्यति। षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। यस, थैंक यू। तो उत्साह का मतलब है एंथुजियाज्म। निश्चय का मतलब है हमारे अंदर जो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, वो है निश्चय, कॉन्फिडेंस। और धैर्य
मतलब धीरज, जो हम कहते हैं धीरज रखो, धीरज रखो, तो वो है धैर्य, धैर्य रखिए। तत् तत् कर्म, तत् तत् कर्म के लिए प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते हैं, जो भक्ति के लिए जो अनुकूल क्रियाएं हैं, कर्म हैं, उनको बोलते हैं तत् तत् कर्म। हरे कृष्णा, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। प्रवर्तनात् मतलब उसको परफॉर्म करने के लिए। संग त्यागात, संग त्याग मतलब जो अभक्त हैं उनके संग को त्यागना। सता, सता का मतलब है जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, महान आचार्य हैं, वो है सता। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। सतः, सतः कहा जाता है क्योंकि वो सत्य हैं, क्योंकि वो शाश्वत सत्य के बारे में ही चर्चा करते हैं, हमेशा शाश्वत सत्य का प्रचार करते हैं, तो वो है सतः। वृत्त, वृत्ते मतलब अनुसरण करके, अनुवृत्ति या वृत्ति का मतलब पीछे पीछे चल के, फुटस्टेप्स, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स। शब्दय, षडभिर, षडभी मतलब छह प्रकार की। षड, संस्कृत में छह को षड कहा जाता है। और भक्ति, भक्ति का मतलब भक्ति। प्रसिद्ध्यति मतलब बढ़ती है या सफलता मिलती है। तो छह प्रकार के कार्यों को भक्ति के, शुद्ध भक्ति के लिए अनुकूल माना जाता है। नंबर एक, उत्साहित रहना। नंबर दो, विश्वास के साथ प्रयास करना। नंबर तीन, धैर्य रखना। नंबर चार, जो भक्ति के नियम हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, उनका पालन करना, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग कृष्णा। अबंडनिंग, नंबर पांच, जो अभक्त हैं उनके संग का त्याग करना। नंबर छह, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण कमलों का अनुसरण करना। ये जो छह सिद्धांत हैं वह निस्संदेह शुद्ध भक्ति में हमें पूर्ण सफलता प्राप्त करवाते हैं। ये श्लोक का अर्थ है। तो इस श्लोक का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, जो मेन मुद्दा है, क्या इसमें डिस्कशन किया है? तो मेन मुद्दा इसमें किया है डिस्कशन, तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्। तत्, Devotional service or action, not for sentiment. यस, तो जो भक्ति है वो कोई भावुकता नहीं है। भावुकता और भाव में अंतर होता है। आप बता सकते हैं भावुकता और भाव या भावना, इसमें क्या अंतर समझ में आता है? एक कहते हैं कि हाँ ये बहुत भावुक है, एक कहते हैं नहीं वो भावना प्रधान व्यक्ति है। दूसरे होते हैं जो भावुक होते हैं। तो भावुक और भावना प्रधान में क्या अंतर है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भावुक धन्यवाद। का मतलब प्रभु जी इमोशनल पर्सन, और वो है रीजनेबल, जो विथ रीजन सोच सकते हैं। हाँ, तो भावुकता को, लॉजिकल पर्सन प्रभु। लॉजिकल पर्सन, केवल लॉजिकल। न थॉटफुल ऑल्सो। और भावुकता का उदाहरण दीजिए कुछ। तो जो बिना भगवत सोचे मंदिर समझे प्रभु जाके जी जो कोई इमोशनल हो जाते हैं, विदाउट हैविंग एनी रीजन जो इमोशनल हो जाते हैं। ओके, और ठीक है, सुखेश्वर प्रभु बताइए। मंदिर में जाके वो रो पड़ता है भगवान को देख के, फिर भी घर में आके भूल जाता है सब कुछ। हाँ हाँ, यस, दैट ये इज गुड भावुक है। एग्जाम्पल। और कोई एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं कोई, माता जी, प्रभु जी, कोई भी? तो जैसे सुकेश्वर प्रभु ने कहा कि भावुकता का मतलब है कि मंदिर में जाके भगवान को देख के रोएंगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, भगवान को देख के आंसू आ गए। लेकिन घर में आते हैं
तो घर में आके कभी खुशी कभी गम देख के भी रोते हैं। घर में आते हैं तो जब बहुत अचानक से बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, उनको बहुत पैसा मिल गया, तो भी उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो इसके कहने का अर्थ है कि ये व्यक्ति भावुक है। वो किसी भी परिस्थिति, मूवी में देखता है, मूवी देखता है और उसमें देखता है कि हीरो की माँ मर रही है, तो भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो कीर्तन सुनने जाता है तो भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उसे सब जगह आंसू आ जाते हैं। तो वो व्यक्ति वास्तव में भावना प्रधान नहीं है, यानी उसने भाव को नहीं समझा है भक्ति के, उसने केवल भावुकता को समझा है, तो वो भावुक है व्यक्ति। तो आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे हमारे घर में मम्मी माता जी हमारी, तो वो सभी प्रकार से उनके आंसू निकल ही आते थे। मतलब आते हैं अभी वही हूं मैं। तो वो क्यों है? क्योंकि स्त्रियां बहुत भावुक होती हैं, कई बार बहुत भावुक होती हैं। तो इसी कारण वो बहुत प्रेम भी कर सकती हैं। यही कारण है कि वे पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकती है, क्योंकि वो भावुक होती हैं। भावना उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं, अतिशय प्रेम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति जो है कोई केवल सेंटिमेंट नहीं है। भावना प्रधान का मतलब वो है कि ऐसा व्यक्ति लॉजिकल तो है ही, लेकिन लॉजिकल के साथ साथ ड्राई नहीं है। लॉजिकल कौन होते हैं? तार्किक होते हैं, मायावादी होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं, लेकिन उनके अंदर भगवान के प्रति कोई भाव नहीं होता। वो भगवान को अपना प्रेम नहीं दे सकते। उनको यह समझ में नहीं आता कि भगवान प्रेम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो ये लगता है कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है। आप प्रेम तो उससे करोगे जिसका कोई रूप होगा। आप आपने इस संसार में जितना भी प्रेम देखा है, वो किसी न किसी रूप को ही करते हुए देखा है। तो आप देखते हैं आपके माता का एक रूप है, आपके पिता का एक स्वरूप है, आपके बच्चों का स्वरूप है। तो उनको प्रेम करना आसान है, क्योंकि आप उनकी सेवा कर सकते हैं। उनके प्रति आप अलग अलग भावनाओं से कार्य कर सकते हैं, प्रेम पूर्वक कार्य कर सकते हैं, उनको भोजन करा सकते हैं, राइट। तो ये सब कार्य आप एक स्वरूप के प्रति कर सकते हो। लेकिन आपको अगर यह लगता है कि भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं है, तो स्वरूप जिसका नहीं है, जो निराकार है, जो निराकार है उसके लिए अ, हम कुछ डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, प्रेम बता ही नहीं सकते कि प्रेम हो सकता है उसमें। निराकार प्रकाश, अब बोलोगे मैं लाइट से प्रेम करता हूँ, ये जो लाइट है उससे मुझे बहुत प्रेम है, देयर इज नो लव इन व्हेन यू यू कैन नॉट लव लाइट। आप प्रकाश को प्रेम नहीं कर सकते। तो प्रेम होने के लिए स्वरूप आवश्यक है। तो जो भावना प्रधान है वो केवल लॉजिकल या रीजनेबल नहीं है। वो लॉजिकल रीजनेबल होकर भगवान से प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम का वास्तविक अर्थ समझते हैं। लेकिन जो भावुक हैं, वो प्रेम का वास्तविक अर्थ नहीं समझते हैं। भावुक व्यक्ति का हृदय बहुत कमजोर होता है, तो वो जहां भी किसी परिस्थिति को देखता है जिसमें किसी को बहुत दुख अनुभव करता हुए देखता है, तो वो स्वयं को उसमें कल्पना करने लगता है कि ये अगर मेरे साथ होता तो क्या होता। किसी की मृत्यु हो जाती है, सोचता है अगर मेरे इस रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती तो क्या होता, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वे स्वयं को शरीर के रूप में अभी भी समझते हैं कि मैं शरीर हूं। वो अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं पहचान पाए हैं। तो ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं। लेकिन भक्ति केवल सेंटिमेंट नहीं है। मतलब भक्ति में बहुत सेंटिमेंट हैं, बहुत भावनाएं हैं, लेकिन भक्ति केवल सेंटिमेंट नहीं, भक्ति क्रिया भी है। क्रिया, क्रिया मतलब कार्य करना, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया है। अगर भावना नहीं है तो क्रिया करने से भावना उत्पन्न हो सकती है, किंतु केवल भावना से क्रिया उत्पन्न होना वो कठिन है। केवल भावना से क्रिया उत्पन्न होना कठिन है जब तक कोई गुरु को अपना जीवन अर्पित नहीं कर देता है। लेकिन अगर क्रिया करता है
तो उसको गुरु कृपा आसानी से प्राप्त हो जाती है। सेवा करता है तो आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए इस्कॉन को एक ऐसा आंदोलन बनाया जहां पर क्रिया प्रधान है, कर्म प्रधान है, क्या है, सेवा प्रधान है। हमारे लिए सेवाएं प्रधान है, हम पहले सेवा करना करके शुरू करते हैं। तो इट इज नॉट जस्ट सेंटिमेंट, यह एक ऐसी क्रिया है जिसको उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ करना है। तत् कर्म प्रवर्तनात्, ये कर्म क्या है, ये भक्ति से संबंधित कर्म है। ऐसे कर्म, इसमें आप आलस पूर्वक बैठकर ध्यान करना, आइडल कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करे जा रहे हैं, किस पे ध्यान करे जा रहे हैं तो नहीं पता, किस पे ध्यान करे जा रहे हैं। या फिर काल्पनिक आनंद का अनुभव करना, काल्पनिक आनंद। तो एक एक्सट्रीम, एक जो साइड है, एक्सट्रीम साइड, वो होती है जो कहते हैं कि अ, भक्ति नहीं, भक्ति में मतलब सेंटिमेंट गलत है, ये सब भौतिक चीजें हैं सेंटिमेंट। उसकी जगह आपको लॉजिक होना चाहिए, आपको रीजन होना चाहिए, आपको तर्क होना चाहिए, आपको शास्त्रों को मर्म से समझना है। तो वो केवल उस पर फोकस करते हैं, वो दूसरी एक सीमा है। एक एक तरफ वो भक्त, वो लोग होते हैं जो इतने ज्यादा काल्पनिक आनंद को दर्शाते हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब आप भगवान से प्रेम करोगे तो आप भगवान की लीलाओं का पार्ट बन जाओगे। तो इसलिए क्या करते हैं, वो भगवान की लीलाओं की नकल करना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग भगवान की लीलाओं की नकल करना शुरू करते हैं वो सबसे खतरनाक है। शिल प्रपाद इसीलिए इस तात्पर्य में बहुत विस्तार से लिखते हैं कि भक्ति क्रिया है। भक्ति कोई इमेजिनेटिव एक्सटेसी नहीं है, काल्पनिक आनंद की अनुभूति नहीं है कि मैंने कल्पना की कि मैं भगवान के साथ रास लीला में डांस कर रहा हूँ। आ हा, मैं डांस कर रहा हूँ तो मैं भी गोपियों की ड्रेस पहन लेता हूँ, एक घाघरा और एक चोली डाल लेता हूँ और खड़े होकर डांस करता हूँ, और भगवान के साथ मैं डांस कर रहा हूँ रास लीला में। तो ये काल्पनिक है, इस प्रकार से भक्ति कार्य नहीं करती। ये बहुत सस्ता काल भक्ति को दिखाने का बहुत सस्ता तरीका है। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति का प्रतिबिंब है, और वो भी गंदा प्रतिबिंब है। क्योंकि क्या होगा जब इस प्रकार से लोग भगवान के कार्यों की, भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो उनके दिव्य कर्म हैं उनकी कोई नकल करता है, तब वह व्यक्ति उनको उतना ही गंदा बना देता है जितना वो शुद्ध थे। जितना शुद्ध थे उतना ही अशुद्ध कर देता है, जितने वो पवित्र थे उतना ही अपवित्र कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि वह स्वयं को भगवान ही मानने लगता है, तो वो सब भगवान की तरह एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। तो शिल प्रभुपाद इनसे बहुत बचने के लिए कहते हैं, ऐसे लोगों से बचने के लिए। इनको क्या कहा जाता है? प्राकृत सहजियास। प्राकृत सहजिया जो होते थे वो इसी प्रकार के भावुक अनुवाद करते हैं भगवान की लीलाओं का और सभी प्रकार के नियमों का। लेकिन हमारे लिए, श्री प्रभुपाद के इस्कॉन में रहने वाले सभी लोगों के लिए ये क्या है? प्रैक्टिकल है, एक्टिविटी है। ये केवल एक इमेजिनेटिव एक्सटेसी नहीं है। तो भक्ति क्या है? एक्शन, मतलब क्रिया। तो यहाँ शिल प्रभुपाद ने बताया कि किस प्रकार भक्ति के 9 अंगों का हमें पालन करना है। कौन कौन से 9 अंग हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये जो भक्ति के 9 अंग हैं, इन 9 अंगों का हम पालन करेंगे तो हम आसानी से भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति कौन कर सकता है? एक बच्चा भी भक्ति कर सकता है।
यहाँ पर प्रभुपाद ने कहा कि एक बच्चा भी भक्ति कर सकता है, और थोड़ी सी अगर निष्ठा से हम करेंगे तो बहुत आसानी से भक्ति हो सकती है। और कहाँ करना है भक्ति? भक्ति करना है, इस्कॉन में करना है। तो पहला प्रश्न ये आता है, तो भक्ति कहाँ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग थोड़ा फोकस कीजिएगा, सोचिएगा क्यों प्रभुपाद ने कहा कि इस्कॉन में भक्ति करना है। क्योंकि इस्कॉन से बाहर जाने के बाद, क्योंकि हमारी गुरु परंपरा का इस्कॉन एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, हम उसके थ्रू ही जुड़े हैं गुरु परंपरा से। और प्रभुपाद से पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी थे, तो उनका गौड़ीय मठ था। किंतु श्री प्रभुपाद ने गौड़ीय मठ से इस्कॉन को अलग कर लिया, क्योंकि गौड़ीय मठ में बहुत प्रकार के झगड़े होने लगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बार श्रील प्रभुपाद से स्वयं कहा था कि देयर विल बी फायर इन द मठा, जब मैं चला जाऊंगा तो उसके बाद मठ में आग लग जाएगी, सब टूट तितर बितर हो जाएगा। इससे अच्छा तुम मठ के टाइल्स जो हैं उनको बेचकर पैसा कमाना, और उस पैसे से तुम भगवान की पुस्तकों को छापना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह के गए थे। तो हम ये समझते हैं कि इसीलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन में बहुत, प्रभुपाद ने समझा कि गौड़ी मठ में क्या क्या समस्याएं आई, एंड इन सभी को सॉल्व करते हुए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की। इसलिए इस्कॉन से अलग होके भक्ति नहीं की जा सकती। अकेले भक्ति करेंगे तो एकांतिके हरेर भक्ति उत्पात ये भी कल्पते, केवल उत्पात ही जनरेट होता है, उससे ऊधम जनरेट होता है, और कुछ नहीं हो पाएगा। तो एकांत भक्ति नहीं की जा सकती। दूसरा है कि भक्ति किसी और अगर आप संस्था में करेंगे तो आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं होगा। दिस इज नॉट, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं इस समय भारत में, और ये सभी संस्थाएं अलग अलग टाइप की भक्ति आपको दे सकती हैं। कोई आपको कोई आपको बोलेगा कि जो आत्मा है उसका यहाँ पर वास होता है। कोई बोलेगा कि आप ऐसे सांस लो, फिर उसके बाद थोड़ी देर रख के फिर छोड़ो। और फिर कोई बोलेगा आप हमारे साथ रासलीला में डांस करो, आप आओ हमारी अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम। तो यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत मेला लगा है भारत में, तो पूरा मेला लगा हुआ है, पूरा शॉपिंग मार्केट खुला हुआ है। आप किसी भी शॉपिंग मार्केट में जाइए, तरीके तरीके के आपको भक्ति मार्ग मिल जाएंगे, सो कॉल्ड भक्ति मार्ग मिल जाएंगे, जो लोगों को भटकाने के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही पर्पज है, अपनी इंद्रिय तृप्ति करना। तो कैसे होगी? या तो आपका पैसा लेंगे या आपका शोषण करेंगे। इन दो ही प्रकार से हमारे बहुत सारे भक्त हैं जो कई ऑर्गेनाइजेशन में घूमने के बाद फिर इस्कॉन में आए, और फिर यहाँ आके उनको पता चला कि दिस इज, ये एक ऐसी संस्था प्रभुपाद ने स्थापित की है जिसमें सिद्धांतों को उसी रूप में दिया जाता है जैसे शास्त्र में दिए हैं, और किसी प्रकार की गलत आशा नहीं की जाती है। तो हमें इस्कॉन में भक्ति करनी है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा हम ये करेंगे कि शिल प्रभुपाद ने क्यों भक्ति को एक क्रिया के रूप में, एक कर्म के रूप में स्थापित क्यों किया, क्यों उस पर सबसे ज्यादा एम्फसाइज। श्री रूप गोस्वामी ने भी यही कहा, तत्त कर्म प्रवर्तना। तो वास्तव में क्यों इसको फोकस करना है? क्योंकि अ, जब श्रील प्रभुपाद ने देखा कि बहुत सारे लोग बंगाल में जो खुद को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बताते थे, वे सभी लोग प्रकृत सहज्य के रूप में कार्य करने लगे। क्या करते थे? ये सभी प्रकार के भगवान की लीलाओं की नकल करते थे, और सबसे ज्यादा ये लोगों को भ्रमित करते थे, गलत रास्ते पर ले जाते थे। तो ये, आप अगर कोई इंसान, अगर कोई सांप आपको कहीं मिलता है तो आप सांप से डर के भाग जाओगे, लेकिन कोई इंसान के रूप में सांप बैठा हो तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। तो ये प्राकृत सहज्य वो लोग हैं जो इंसान के रूप में, भक्त के रूप में वास्तव में सर्प हैं, सांप हैं, क्योंकि ये आपको नरक की गर्त में ले जाएंगे अगर आपने इनको फॉलो किया। इनसे हमें बहुत बच के रहना चाहिए। जहां भी दिख जाए आप समझ जाओ। कभी कभी आप देखोगे लोग, हमारे
हमारी मेंटेलिटी कभी कभी ऐसी हो सकती है, हमें उससे भी सावधान रहना है। कभी हमें लग सकता है कि गोपियां ऐसे करती थी तो मैं भी उसी प्रकार से करता हूं। ऐसे नहीं करना है, हम गोपियों के स्तर के नहीं हैं। जब हमारी प्रगति इतनी हो जाएगी तो अपने आप ही आपको स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि गोलोक वृंदावन में वास्तविक स्वरूप आपका क्या है। तो जब स्वरूप सिद्धि हो जाएगी तो ये स्वाभाविक रूप से होने लगेगा। आपको अभी किसी प्रकार के चीप नकल करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम स्वयं को बहुत बड़ा भक्त मानने लगते हैं। हम देखते हैं कि अच्छा, ये भक्त थे, प्रतिदिन 64 माला करते थे, 64 माला करते थे, चलिए ये दूसरी चीज हो गई। लेकिन उदाहरण स्वरूप हम सोचने लगते हैं कि हम कुछ डिवोटी वहां पर मोर भी हैं, तो मोर की तरह आवाज निकालना, तो मोर की तरह आवाज निकालना सीखते हैं। तो ये एक काल्पनिक चीज है, और ये भावुकता है केवल। तो ये भक्तों की तरह दिखते हैं, लेकिन सारे प्रकार के गंदे कार्य करते हैं, सभी 4 नियमों को भंग करते हैं। गोपियों की तरह कपड़े पहन लेते हैं, उनकी तरह नृत्य करते हैं, लेकिन 4 नियम भंग करते हैं। तो जो पहले जो मठ थे इनके, उनमें बहुत सारे स्कैंडल होते रहते थे, बहुत सारे कांड होते रहते थे, ऐसे अपराध होते रहते थे, वो सब बाहर निकलते रहते थे। तो उससे क्या होता था कि चैतन्य महाप्रभु ने जो आंदोलन स्थापित किया उसकी बहुत बदनामी होती थी। और लोग बंगाल में ये समझते थे कि चैतन्य महाप्रभु के जितने अनुयायी हैं ये सब बहुत ही गंदे लोग हैं, क्योंकि ये सारे गंदे कार्य करते हैं। कम से कम ज्ञानी और योगी अपने मार्ग का प्रचार करते हैं, जो कि सिंसियर मार्ग है, वो मार्ग सही है, मार्ग गलत नहीं है। ज्ञान योग भगवान ने खुद बताया है, और अष्टांग योग भगवान ने खुद बताया है। तो इनको बताने बताने में कोई गलती नहीं है। उनका मार्ग कठिन है, उनका मार्ग असंभव भी हो सकता है, लेकिन उनका मार्ग है फिर भी सही। वहां वो किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये जो सहजिया हैं वो धोखा दे रहे हैं, वो लोगों को सदमार्ग से भटका रहे हैं, उनको पाप प्रवृत्तियों में लगा रहे हैं। और ऐसी पाप प्रवृत्ति जो भगवान की भक्ति मानकर की जा रही है, वास्तव में ऐसी कोई भक्ति नहीं है, ये भक्ति ही नहीं है। तो इसलिए ज्ञानी और योगी भी इनसे बेटर हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं कि आपको शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो शास्त्र पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञानी क्या करता है, शास्त्र पढ़ता है, तो ठीक है। लेकिन प्राकृत सहजिया जो होते हैं वो पुस्तकों को ताबू मानते हैं। ताबू मतलब एक घिनौना काम मानते हैं, घिनौना काम, कि पुस्तक क्यों पढ़ना है, अभी पुस्तक पढ़ना ही नहीं है, पुस्तक बेकार है। तो भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज उदाहरण दे रहे थे कि मेले लगते थे, पहले ऐसे मेले लगते थे जहां पर ये प्राकृत सहजी सन्यासी जाते थे और देवदासियों को खरीद के लेके आते थे 1 साल के लिए, फिर 1 साल बाद वहीं वापस करके आते थे। कल्पना कीजिए कितना गंदा, मतलब आप अपराध का जो माफिया और अपराध में जो गैंग जो होते हैं वो इस प्रकार के कार्य करते हैं, गंदे कार्य, और इसको ये भक्ति के नाम पर करते थे। तो ऐसे लोगों ने भक्ति को बहुत बदनाम किया है। इसीलिए लोग बंगाल में पहले ये समझते थे कि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, इसका मतलब ये है कि सारे प्रकार के अभद्र कार्य यहाँ किए जाते हैं। इनको बाउल कहा जाता, बाउल, बहुत ही गंदे लोग थे। तो रास लीला करते थे। तो इसलिए प्रभुपाद ये नहीं चाहते थे कि इस्कॉन में कोई भी इस प्रकार के कार्यों में लगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत जोर डालकर और विश्वास के साथ और पूरे जितना बल पूर्वक पूरा बल्ब लगा दिया उन्होंने ये स्टैब्लिश करने में कि भक्ति एक क्रिया है, इसको काल्पनिक आनंद नहीं मानना है। तो हम सभी इस्कॉन के भक्त हैं। इस्कॉन में जो प्रभुपाद ने स्थापित किया उस सिद्धांत को हम सबको भी पालन करना चाहिए। दूसरा है उत्साह, एट्रीब्यूट। उत्साह क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं कि
भक्ति में ऐसे प्रयास जो बुद्धि लगाकर किए जाएं, वो उत्साह है। यानी बुद्धि पूर्वक भक्ति में प्रयास करना, इसको उत्साह कहेंगे। श्रील प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार से, उदाहरण में कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यापारी बहुत उत्साहित होता है कि उसको पैसा जनरेट करना है, श्रील प्रभुपाद युक्त वैराग्य का उदाहरण देते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे मैं ये डिक्टाफोन यूज कर रहा हूं, तो बहुत सारे कर्मी लोगों ने ये बनाया है डिक्टाफोन, ताकि इसको वो अपने बिजनेस के लिए यूज कर सके। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इनको भगवान की सेवा में भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हम इसको डिक्टाफोन को, जिसमें प्रभुपाद अपने पर्पट्स को रिकॉर्ड करते थे, कहते हैं कि इसको मैं भक्ति के लिए उपयोग कर रहा हूं, इसको मैं भगवान की सेवा के लिए लगा रहा हूं। इसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। तो आप जो भी जीवन में आपको मिलता है, जो भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, आप उनको अगर भगवान की सेवा में लगा रहे हो, तो वो युक्त वैराग्य हो गया। वैराग्य का अर्थ होता है किसी वस्तु को त्यागना। वैराग्य का अर्थ है त्यागना, राइट। लेकिन जब आप किसी वस्तु को स्वयं के भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग ना करके भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करते हैं, तो वह युक्त वैराग्य कहलाता है। आप अगर आपका जो मोबाइल है, आप उसको भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहे हो, राइट। आप मैसेजेस डाल रहे हो, या आप फोन पे आप डिवोटीज से बात कर रहे हो, आप इसमें जूम में क्लास कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इसको आप अपने की मोबाइल की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, आप भगवान के मोबाइल की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो हमारे जीवन में जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको हम भगवान की सेवा के लिए उपयोग कर सकते हैं। हम अपनी कार का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ध्रुव मंगल प्रभु हमेशा जब भी भक्त आते हैं बाहर से, तो कार से भक्तों को इधर उधर लेकर जाते हैं सब जगह। तो ये क्या हो गया, ये युक्त वैराग्य हो गया। तो अपने जो हमने कमाई है चीजें, हमने वैसे सब कुछ हमने जो कमाया है वो भगवान की कृपा से ही मिला है, लेकिन उस कृपा को भी कोई मानता नहीं है, तो उसको भगवान की सेवा में उपयोग करना है। तो सभी भक्त कोई ना कोई कार्य ऐसा जरूर कर रहे होंगे। तो जितना हम बढ़ाते जाएंगे, उतना ही हम युक्त वैराग्य हमारे अंदर, इससे सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा कि आपको इन वस्तुओं के प्रति मोह उत्पन्न नहीं होगा। तो एक दिन जब आवश्यकता पड़ेगी इस संसार से जाने की, भगवत धाम जाने की एक दिन आवश्यकता पड़ेगी कि अब समय आ गया है, अब मुझे भगवान के धाम जाना है। तो कैसे होगा, जब हम युक्त वैराग्य से हमने पूरा जीवन जिया है, सब कुछ भगवान की सेवा के लिए उपयोग किया है। तो जिस दिन समय आएगा, तब हम भगवान के पास आसानी से चले जाएंगे, हमें इन वस्तुओं से मोह नहीं होगा। जितना हम ये सोचेंगे ये मेरी है, ये मैंने कमाई है, अपनी मेहनत से कमाई है, और इनको मैं ही भोग करूंगा, तो जितना आप भोग करोगे इन वस्तुओं का, अपने स्वार्थ के लिए भोग करोगे, उतना ही आपके बंधन का कारण बनती चली जाएगी ये। वहीं आप जितना इनको कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग करोगे, तो आपको कृष्ण की जो, क्योंकि देखिए, जब कोई ड्राइवर होता है, तो जो ड्राइवर होता है वो भी एसी का आनंद लेता है अपने मालिक को जब वो लेकर जाता है। तो मालिक भी एसी में जा रहे हैं, मालिक की गाड़ी है, मालिक का एसी है, मालिक बैठ के जा रहे हैं, लेकिन जो ड्राइवर चला रहा है उसको भी एसी का आनंद मिल रहा है। सही बात है ना। इसी प्रकार से जब आप भगवान का कार्य कर रहे हो, तो आप भगवान के ड्राइवर हो, आपको भी एसी का आनंद मिलेगा ही मिलेगा। आपको उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसके लिए अलग से मेडिटेट करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये मेडिटेट करो कि कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूं। आप भगवान की सेवा में मेडिटेट करोगे तो आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। भगवान भगवान कह ही रहे हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम वहामी अहम। मैं वहन करता हूं, वहन मतलब बोझ रख के चलना, मैं तुम्हारे बोझ को अपने सिर पर रख के चलूंगा, चिंता क्यों करते हो तुम। तो भगवान के इस प्रॉमिस में, इस वादे में हमें भरोसा होना चाहिए कि भगवान हमारी
देखभाल करेंगे, हमें डरने, कभी कभी मन में ख्याल आता है ना कैसे होगा पता नहीं, कर ये तो मुझे करना चाहिए, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा रखना है। अभी आगे वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया कि युक्त वैराग्य, प्रत्येक वस्तु हमें भगवान की सेवा के लिए उपयोग करना सीखना है। और जितना आप अपना थॉट प्रोसेस, अपने विचार जितने आप इस प्रकार से लगाएंगे कि कैसे मैं प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगाऊं, अपने बच्चों को कैसे मैं सेवा में लगाऊं, अपने रिश्ते नातेदारों को कैसे मैं भगवान की सेवा में लगाऊं, तो उतना ही आपका भगवान के प्रति अटैचमेंट बहुत बढ़ता चला जाएगा। यू विल बिकम वेरी अटैच टू कृष्णा, बिकॉज क्योंकि पूरे समय आप कृष्ण की सेवा के लिए ही सोच रहे हो। तो जितना आपका कृष्ण से मोह बढ़ता जाएगा, उतना बाकी चीजों में वैराग्य आता जाएगा। भक्ति परेशानुभाव विरक्ति अन्यत्र च। भक्ति में जब कृष्ण का अनुभव होने लगता है, पर ईश का अनुभव होने लगता है, तो अन्य जगहों पर विरक्ति आने ही लगती है, अपने आप ही आने लगती है। नेक्स्ट है धैर्य। धैर्य हमारा एटीट्यूड है। एटीट्यूड मतलब हमारा भाव, किस भाव से आप भक्ति कर रहे हो। एक भाव क्या है, धैर्य के साथ हमारा हम तुरंत किसी वस्तु को पाने के लिए जब प्रयास होते करते हैं कि हमें ये तुरंत मिल जाए, अधीर हो जाते हैं। कहते हैं ना, ये अधीर क्यों हो रहे हो। तो भक्ति में अधीरता से कार्य नहीं होता है, भक्ति में धैर्य के साथ कार्य करना है। अधीरता से कार्य क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे लाखों जन्मों में हमने कोई अधीरता नहीं दिखाई। हमारे लाखों जन्मों से हम धैर्य के साथ इंद्रिय भोग कर रहे हैं। धैर्य के साथ सबसे ज्यादा धैर्य तो हमने इंद्रिय भोग में लगाया है, क्योंकि हमने सोचा कि मुझे बहुत आनंद आने वाला है इंद्रिय भोग करने में। लेकिन जैसे ही इंद्रिय भोग करने गए, फ्रस्ट्रेशन हो गई। जैसे ही इंद्रिय भोग करने गए, तो उल्टा मार पड़ गई हमारे ऊपर। माया ने ऐसी हमें ऐसी लात मारी, ऐसी लात मारी कि हम उलटते पुलटते गेंद की तरह रोल हो गए। फिर भी हमने आशा नहीं छोड़ी। फिर भी हमने कहा नहीं 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 नहीं, और भोग करते हैं, देखते हैं और आनंद आएगा। तो फिर आनंद का भोग करने के लिए गए, चलो और इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो जैसे इंद्रिय तृप्ति का फिर एक और लात पड़ी। तो लाखों जन्मों से लात खा रहे हैं, फिर भी इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा खत्म ही नहीं हो रही है। तो हमने बहुत धैर्य दिखाया है इंद्रिय तृप्ति में, आज तक मिला नहीं है कुछ भी इंद्रिय तृप्ति से, केवल फ्रस्ट्रेशन ही मिली है। तो तो वहां हमने इतना धैर्य दिखाया है। लेकिन भक्ति में आते हैं तो हम अधीर हो जाते हैं। प्रभु जी मैं 5 साल से जप कर रहा हूं, फिर भी भाव प्रेम नहीं आ रहा है, आंसू नहीं आ रहे हैं भगवान का नाम लेने से। अरे 5 करोड़ साल से तो तुम भोग कर रहे थे, 5 करोड़ साल से तो तुमने इंद्रिय तृप्ति की है। तो वो क्यों भूल रहे हो। अभी 5 साल में तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाए, ऐसे इतना प्रेम हो जाए भगवान से, ऐसा बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हमारे आचार्य कह रहे धैर्य, धैर्य रखो, होगा होगा, ये समय लगेगा। आप जब नियमों के अनुसार, गुरु के निर्देशों के अनुसार भक्ति करते चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। संग त्यागात क्या है। संग त्याग है मतलब अबंडन करना, छोड़ देना। किसको छोड़ना, अभक्तों का संग छोड़ना, वो है संग त्यागात। और नेक्स्ट सतोव्रते मतलब जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त हुए हैं, उनके वो जिस मार्ग पर चल कर गए हैं, उस मार्ग पर मुझे चल के जाना है, उस मार्ग से निकलना है। उन्होंने ऑलरेडी हमारे लिए मार्ग बनाया हुआ है। जंगल में आप कभी जाएंगे तो देखेंगे कि कहीं कोई जंगल में रास्ता नहीं होता है। जंगल में सब जगह घास घास उगी हुई है, लेकिन कभी कभी बीच में आपको एक छोटी सी पगडंडी सी मिल जाएगी, जहां से कई लोग निकल के गए हैं। तो वो एरिया साफ हो जाता है, तो एक छोटा सा एरिया है जो साफ है। तो आपको पता है अच्छा इस मार्ग से लोग गए हैं, तो आप उस मार्ग से चले जा सकते हैं। तो भक्ति में भी ऐसे ही, जिस मार्ग से हमारे पथ से हमारे आचार्य गए हैं, उस पथ का हमें अनुपालन करना है। तो और निश्चय, तो निश्चय के बारे में प्रभु जी ने इलेबोरेटली चर्चा की थी। निश्चय क्या है, कॉन्फिडेंस, विश्वास, श्रद्धा के साथ विश्वास। तो
जो विश्वास है वो किस पर आधारित है? वो श्रद्धा पर आधारित है। तो जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विश्वास भी बढ़ता जाएगा। जैसे आपने, ये कहाँ से स्टार्ट होता है हमारे भक्ति? हमारी पहली स्टेज है अधौ श्रद्धा। पहली स्टेज अधौ श्रद्धा, मतलब बिल्कुल एक छोटी सी श्रद्धा, एक तृण के समान श्रद्धा, जस्ट पैदा हुई वो श्रद्धा है। पैदा होती, हल्का सा बीज मन में उदय होता है, वो है अधौ अधौ श्रद्धा। उस श्रद्धा से हमारी भक्ति प्रारंभ होती है, फिर प्रेम तक जाती है, प्रेम तक जाना है उसको। तो जो श्रद्धा है वो हमारी भक्ति का आधार है। श्रद्धा ही भक्ति का आधार है, बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रद्धा की जो यात्रा है ऊपर चढ़ने की, जितनी श्रद्धा बढ़ती जाती है उतनी भक्ति बढ़ती जाती है। भक्ति में प्रगति मतलब श्रद्धा की प्रगति। आपकी श्रद्धा बढ़ती जा रही है, आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है। आप किसी से रास्ता पूछे कि मुझे रास्ता बता दीजिए, वहां मुझे मायापुर जाना है कलकत्ता से, और वो बताते हैं कि इधर से इधर से इधर से घूम घूम के जाइए, यहाँ जाएंगे तो वो दुकान मिलेगी, उस दुकान से आप राइट मुड़ जाइएगा, वो दुकान के बाद फिर एक एक बड़ा सा बिलबोर्ड लगा होगा, वहां पर ये लिखा होगा, आप उससे सीधे चले जाना, ऐसे। लेकिन मान लीजिए कि आप बहुत तेजी से जा रहे हैं, क्या आप बहुत तेजी से जा पाएंगे अगर आपको रास्ता पता नहीं है तो? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां पर मुड़ना था, तो आप धीरे 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 चलेंगे, राइट। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि मुझे रास्ता पता है, तो आप बहुत तेजी से जा सकते हैं। तो ये श्रद्धा हमें स्पीड देती है। जितनी श्रद्धा होगी उतना तेज गति से आप चल पाएंगे, इतना तेज गति से भक्ति में आप प्रगति कर पाएंगे। अगर आपको भरोसा ही नहीं है कि जिस आदमी ने आपको रास्ता बताया है, आपको लग रहा है कि पता नहीं सही बताया है गलत बताया है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप नहीं जा पाएंगे। तो और आपको लग रहा है कि ये रास्ता ठीक है कि नहीं है, तो भी नहीं जा पाएंगे। तो आपको लोगों पर भरोसा होना है, आपको रास्ते पर भरोसा होना है। जब दोनों पर भरोसा होगा कि जिसने हमें ये रास्ता बताया है वो व्यक्ति भी सच्चा है, और जो रास्ता है वो भी अच्छा है, सरल रास्ता है, ज्यादा मोड़ नहीं है, इधर उधर घूमना नहीं है, तो अगर आपको वो भी भरोसा है, उसमें भी श्रद्धा है, तो आपकी यात्रा बड़ी सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी, सुविधा, मतलब सब कुछ आसानी से आगे बढ़ सकता है। तो श्रद्धा से ही हमें उत्साह होता है, निश्चय आता है, और हमारा कर्म होता है। तीनों चीजें श्रद्धा पर ही आधारित होती हैं। और श्रद्धा से ही आप असत लोगों की असत संग त्याग कर सकते हैं, जनसंग त्याग कर सकते हैं। जो साधारण बुद्धि वाले लोग हैं, भौतिक बुद्धि वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग आप केवल श्रद्धा के आधार पर ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यहां पर मुझे अच्छा संग मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है, यहां पर मुझे कुसंग मिल रहा है। तो इसलिए हमें आचार्यों के बताए हुए मार्ग, आचार्यों ने जो कार्य किए हैं उनके अनुसार चलना है, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना है, और भगवान ने भी जो मार्ग दिखाया उन पर चलना है। तो प्रभु जी ने जैसे कहा कि भगवान ने शास्त्रों में मार्ग दिखाया है, तो वो मार्ग पर चलना है, और जिस प्रकार आचार्य चले हैं उस प्रकार से चलना है। जिस प्रकार से आचार्य गए हैं उस मार्ग से, उस उस प्रकार से हमें चलना है। तो हमें लोगों में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, और भक्तों में श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि भक्त ही आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो आपको अगर ये श्रद्धा नहीं है कि भक्त मेरे हित चाहने वाले हैं, मेरे हितैषी हैं, अगर ऐसा विश्वास नहीं है, तो आप आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये भी विश्वास नहीं है कि कृष्ण मुझे रक्षा करेंगे, तब भी आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो लोगों में श्रद्धा होनी चाहिए, यानी भक्तों में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, और इस पथ पर श्रद्धा होनी चाहिए कि ये जो पथ है बहुत सरल है, बहुत व्यवहारिक है, बहुत शक्तिशाली है,
और बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है, आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो ये तीन चीजें बहुत आवश्यक हैं। इसको प्रोसेस में, आपके इस पथ में श्रद्धा है, प्लेन एंड प्रैक्टिकल और पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है। तीसरा भी है फिलॉसफी में श्रद्धा होना, कि ये जो जो दर्शन मुझे सिखाया जा रहा है, ये जो दर्शन बताया है फिलॉसफी, वो भी सही है, कि ये इसको पालन करने से मुझे रास्ता सही मिल ही जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम के कैंटो 11 के वर्ष नंबर 2 के 35वें श्लोक को प्रभु जी ने बताया था, यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचित धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन पतेदिह। यानी कि जो, हे राजा, जो भक्ति के इस पथ को स्वीकार करता है, वो कभी भी इस संसार में गलत मार्ग पर नहीं चल सकता। वो तब भी नहीं गिरेगा यदि वो अपनी आंखें बंद करके दौड़े। धावन निमील्य या नेत्र, वो अपने अगर आंखों को भी बंद कर ले तब भी वो नहीं, और दौड़ लगा दे तब भी नहीं गिरेगा। तो इतना कॉन्फिडेंस हमें दे रहा है। तो ये प्रभु जी ने इसका तात्पर्य पढ़ने के लिए बोला था, और तात्पर्य में से आपको पॉइंट्स निकालने थे जहां पर यह निश्चित होता है कि फिलॉसफी सही है, इस भक्त और भगवान के ऊपर भरोसा होता है, विश्वास होता है, और इस मार्ग पर विश्वास होता है। तो ये आप श्लोक अलग से पढ़ लीजिएगा और इसमें विचार कीजिएगा। इसको ऑलरेडी प्रभु जी ने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि कैसे कैसे हम, जैसे एक पैराग्राफ में लिखा था कि भगवान, अगर किसी को ज्ञान नहीं है तब भी, मान लीजिए किसी को पढ़ना नहीं आता है, कोई पढ़ नहीं पाता, तो क्या उसको भक्ति नहीं मिल सकती? तो जो पढ़ नहीं पाता, जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, वह भक्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन केवल अपने गुरु के निर्देशों का पालन करने से ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए जो ज्ञान नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी, आप लोग तो सब पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा मत कीजिए कि भगवत गीता उठा के रख दी साइड में कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल सेवा करेंगे ना। उनके लिए नहीं है ये उनके लिए है जो पढ़ नहीं सकते, जो अज्ञानी हैं, अनपढ़ हैं, वो भी भक्ति में पूर्ण बन सकते हैं, भक्ति में दक्ष बन सकते हैं। आपको तो ज्ञान मिला है, आपको तो ज्ञान का प्रचार करना है, आपके लिए नियम नहीं है। लेकिन हमें समझना है कि ये प्रोसेस इतना शक्तिशाली है कि चाहे कोई बच्चा उसको फॉलो करे, चाहे किसी भी धर्म में पैदा हुआ व्यक्ति फॉलो करे, चाहे किसी देश में पैदा हुआ व्यक्ति फॉलो करे, चाहे किसी स्त्री के शरीर में हो या पुरुष के शरीर में हो, वो भी कर सकता है। अरे किसी जानवर का शरीर हो तब भी वो भक्ति कर सकता है। भक्ति कैन मेक एवरी लिविंग एंटिटी परफेक्ट। प्रत्येक जीवात्मा को पूर्ण कर सकती है भक्ति। भक्ति में इतनी शक्ति है, भक्ति की शक्ति। तो भक्ति सबसे, इसीलिए ना, जैसे ज्ञान मार्ग है, जो पढ़ा अनपढ़ है वो ज्ञान मार्ग फॉलो ही नहीं कर सकता। अष्टांग योग का मार्ग है, कोई बीमार है या फिर कोई जो जो पूरे जीवन इंद्रिय तृप्ति में लगा है, उसको अष्टांग योग का मार्ग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर गुरु नहीं मिला प्रॉपर अष्टांग योग का। और अष्टांग योग में आपको बहुत एंड्योर करना पड़ता है, जिसकी बॉडी बहुत कमजोर है वो अष्टांग योग नहीं कर पाएगा। तो आपको बहुत उसमें तपस्या करनी पड़ती है। वृद्ध लोग अष्टांग योग नहीं कर सकते, लेकिन वृद्ध लोग भक्ति कर सकते हैं। अज्ञानी लोग ज्ञान योग नहीं कर सकते, लेकिन अज्ञानी लोग भक्ति योग कर सकते हैं। तो भक्ति योग सबसे पावरफुल है, प्लेन एंड सिंपल, और बहुत प्रॉफिटेबल है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो थोड़ा सा इंडिया, थोड़ा सा प्रयास भी किया तो भी वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भक्ति इतनी पावरफुल है
और इस प्रकार से भक्त बहुत भक्त शुद्ध करते हैं, भक्त शुद्ध हैं, उनका भी जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो भी शुद्ध है। फिर हमने ये भी चर्चा की थी कि अगर किसी का इन सब से श्रद्धा उठ जाए, किसी का विश्वास उठ जाए, तो हम कैसे उसको समझाएंगे, कैसे उसको हम बता सकते हैं कि आपको भरोसा रखना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण आप लोग भी सोच सकते हैं। कैसे बताएंगे अगर किसी की कृष्ण से श्रद्धा उठ गई, भक्तों से श्रद्धा उठ गई, इस मार्ग से श्रद्धा उठ गई, हमारी फिलॉसफी से श्रद्धा उठ गई, तो कैसे हम किसी को समझा सकते हैं? तो वो उनको प्रसादम खिला चाहिए घर हाँ, में ले। तो प्रसादम से हम, क्योंकि प्रसाद ऐसी चीज है उससे कभी श्रद्धा नहीं उठती, क्योंकि सबको पता है प्रसादम चाहे कुछ करे ना करे, पेट तो जरूर भरेगा, आपकी जिह्वा को जरूर संतुष्ट करेगा प्रसादम। तो प्रसादम से श्रद्धा कभी समाप्त नहीं होती, ये एक सबसे बढ़िया है। श्रद्धा आपकी किसी से भी चली जाए, लेकिन प्रसादम से नहीं जाएगी, क्योंकि प्रसादम एक ऐसी चीज है जो आपकी इंद्रिय को भी तृप्त करता है और आपके चित्त को भी शुद्ध करता है। बाकी चीज आपकी इंद्रिय को भले ही तृप्त ना करें, जैसे बेसिकली आप देखो, जो जो इंद्रिय तृप्ति को, जैसे म्यूजिक है, अच्छा म्यूजिक है, वो इंद्रिय को भी तृप्त करता है, चित्त को भी शुद्ध करता है जब अब कीर्तन होता है वो। तो ऐसी चीजें बहुत सरल होती हैं देना, जिनसे इंद्रियों को भी भोग मिल रहा है थोड़ा बहुत, और चित्त भी शुद्ध हो रहा है। तो इसलिए सबसे सरल माध्यम क्या है प्रचार का? प्रचार का सबसे सरल माध्यम है प्रसाद देना और कीर्तन, डांस। तो मजा मस्ती वगैरह जब आप करवाते हो भक्तों को, ले नए नए जो लोग आते हैं, इसको हम ज्यादा से ज्यादा उनको म्यूजिक, कीर्तन, डांस, कथा में उनको मजा नहीं आता। आप कथा आप उनको करोगे, फिलोसफी डिस्कस करोगे तो बोर हो जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन आप उनको प्रसाद दोगे तो कभी वो भी मना नहीं करेगा, प्रसाद के लिए तुरंत बैठ जाएंगे, महाप्रसादे गोविंदे का सब प्रतीक्षा करते हैं। तो बहुत अच्छा है उनको ले आना। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे कि कैसे श्रद्धा को हरे वापस? कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। अपना एक्सपीरियंस बोल के वो बोल सकते हैं ना आप। हाँ, मैं कैसा भक्ति पथ में कुछ नहीं जानती थी, आप कैसे हुआ, मेरा आचरण से वो भी समझ जाएगा, उसका विश्वास आएगा। यस, ऐसा तो हो सकता है। हाँ, करेक्ट खुद करेक्ट। का आचरण, खुद का आचरण कैसे कर रही हूँ वो फॉलो करेगा। मतलब पहले कैसे थे, आप कैसे है, वो भी हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका है किसी को कन्विंस करने का, जब आप अपना उदाहरण देके कन्विंस करते हैं किसी को। देखो, मैं जब ऐसे था, मैं बहुत डिप्रेशन में था, और जब मैं भक्ति में आया, मैं डिप्रेशन से बाहर निकल पाया। जब मैंने भगवत गीता पढ़ी और मैंने देखा कि भगवान सबकी रक्षा कर रहे हैं, तो मुझे बहुत भरोसा हुआ। और फिर मैंने देखा कि मेरे कुछ कर्म, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार कुछ बुरे फल आ रहे हैं, तब मुझे बड़ा भरोसा हुआ। ये सब पहले से ही लिखा हुआ है। इसलिए मैं डिप्रेशन से बाहर आ गया। मैं समझ गया कि मेरे हाथ में नहीं है चीजें, चलाने वाला कोई और है। तो ऊपर बहुत सारे कंट्रोलर बैठे हैं, एक सुप्रीम कंट्रोलर कृष्ण है, उनके नीचे भी बहुत सारे कंट्रोलर हैं, तो जो हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं। तो आप जैसे उदाहरण से लोगों को समझाएंगे कि किस प्रकार से आप भक्ति में आगे बढ़े हैं, तो लोग बहुत जल्दी समझते हैं। आजकल इसकी बहुत वैल्यू है। आप वेस्ट में जाओगे, अमेरिका में प्रचार करने, तो लोग फिलॉसफी को डायरेक्टली नहीं उतना अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जब आप उनको अपना अनुभव बताओगे कि आई फील, वहां पर आई फील की बड़ी वैल्यू है। व्हाट आई फील, बिकॉज आई एक्सपीरियंस दिस, तो दे रेस्पेक्ट योर इंडिविजुअलिटी। वो आप एक एक व्यक्तित्व का बड़ा सम्मान करते हैं कि ठीक है, ये व्यक्ति है, इसका कुछ अनुभव है, वो अपना अनुभव बता रहा है। तो दिस इज ऑल। वहाँ राइट टू स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट टू स्पीच वहाँ काफी फोकस किया जाता है। अ, तो वहां पर भी बड़ा अच्छा प्रचार का यही माध्यम है, अपने अनुभव बता के करना। ठीक है। और
हम लोग वहाँ मूर्ख है, उसको समझाना है कितना आईआईटियन कितना मैंने इंग्लिश पर्सन भक्ति में, तो हम क्यों नहीं आ सकते। हाँ तो हमने देखते हैं कि कितने विद्वान विद्वान लोग आ रहे हैं। तो बड़े बड़े मतलब जो आईआईटी का टॉपर है कोई, तो उसकी बुद्धि बहुत तेज होगी, वो भी इसको स्वीकार कर रहा है। तो कैसे? कल मेरा यहाँ पे एक मित्र आया था, बोला था इस्कॉन सबको ब्रेन वॉश कर देता है। मैंने कहा जब ब्रेन, श्रील प्रभुपाद कहते थे तो अच्छी बात है, जहां गंदगी भरी होगी उसको तो साफ किया ही जाएगा, तो हम तो ब्रेन वॉश करते हैं, सही कह रहे हो। तो ये हमें सोचना चाहिए कि इतने विद्वान लोग भी जब ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं, वो समझने की बात है। तो लोगों को उससे भी श्रद्धा आती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप सोच सकते हैं, सोच के लिख सकते हैं। और बहुत सारे उसमें ये भी है कि कैसे इन मार्ग पर हमें श्रद्धा होनी चाहिए। तो अभी हमारी पिछली कक्षा भी है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो कक्षा भी डिस्कस कर लेता हूँ आधा घंटे में, अगर टाइम है, या फिर एंड कर दें यहाँ पर इसी निकल लीजिए बाबू। हाँ तो कवर कर लेते हैं हम। ओके तो प्रभु। हरे कृष्ण हाँ प्रभु, हाँ। इसमें यम नियम है, प्रभु जी, यहाँ पे जो यम नियम है, तो इसमें प्रभु ये जो सकारात्मक विधिया नियम में क्या है प्रभु? जैसे जप तो समझ में आया, 16 माला जप, और क्या है मतलब चार जो नियम है? हम्म। तो यम नियम मतलब डूज एंड डोंट्स। तो डोंट्स में आपको आ जाते हैं जब जो कार्य नहीं करने हैं, वो सारे डोंट्स में आ जाते हैं। तो डोंट्स वाले नियम आपको, हाँ हाँ, तो क्या क्या कार्य आ जाते हैं? वो तो जो मांसाहार नहीं करना, हाँ हाँ हाँ, और यस। जो जुआ जुआ नहीं खेलना, वो यस। सब जो यस। अवैध संग नहीं करना, ये। और और नियम में प्रभु क्या है? वो नियम में मतलब नियम में एक तो जितने भी 16 हाँ पॉजिटिव जितने भी कार्य हैं, भक्तों का संग करना, उत्साह, निश्चय, धैर्य, सब। तो जो जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव, मेरे हिसाब से आ, ये जो है नियम मतलब, चार नियम दिया गया है यहाँ पे कि चार नियम। तो ये हाँ चार नियम में कौन कौन है? एक तो 16 माला जप होगा, और क्या होगा? तीन नियम। चार नियम ना, चार फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। चार सकारात्मक विधियां दिया है, चार सकारात्मक विधियां भी, हाँ जैसे प्रतिदिन जप माला पर 16 माला का जप करना। तो यम में देखिए क्या ये आता है, अहिंसा, सत्यम, क्रोध त्याग, ये सब क्रोध त्याग ये सब जो है यम में आते हैं। और नियम में अनुशासन, अनुशासन सारा नियम में आता है। तो जो चार नियम जो होते हैं कि हम मांसाहार नहीं करना, ये नियम का पार्ट है। श्लोक 1 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। इसमें ये हो सकता है क्या, ABCD चार हाँ तो हाँ ये? हाँ, ये है ना NOI वर्स नंबर 3 है ना। 1 सेकेंड। हाँ अच्छा, देखिए जो प्रभुपाद ने यहाँ क्या कहा है, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। इसमें रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में जो कहा गया है, वो है हमारे 9 जो लिम्ब है साधना भक्ति के, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो वो कर्म कौन से बताए हैं? ये बताए हैं श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, ये बताए गए हैं। और हाँ, इन दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट देर आर 4 बेसिक रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो वो क्या है? फोरबिडिंग इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, ये 4 नियम बताए गए हैं। और एक भक्त को बहुत उत्साहित होना चाहिए इनको पालन करने के लिए। तो ये वैदिक भक्ति के नियम श्रील रूप गोस्वामी ने
बहुत सारे नियम दिए, इनको हम एनओडी में पढ़ेंगे। एक्चुअली बहुत सारे नियम हैं जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़े जाएंगे, तो वो सारे अभी यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं। तो इन एडिशन टू दीज 4 प्रोहिबिशंस, जो यम है, जो ये 4 बेसिकली, ये जो 4 हैं मांसाहार वगैरह, ये यम में आते हैं। वहीं पॉजिटिव रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो नियम में आते हैं, जैसे 16 माला जप करना, भक्तों का संग लेना, और भगवान की सेवा करना। इसमें बहुत सारे नियम हैं जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में आएंगे, वो हम तब पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारे कार्य है कि आपको क्या क्या सेवा करनी चाहिए। उस सेवाओं में बहुत सारी चीजें हैं कि आपको जैसे स्नान करके तिलक लगाने चाहिए, सब नियम में है। मतलब पॉजिटिव एक्टिविटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो सकारात्मक क्रियाएं हैं भक्ति में, वो सब नियम में आ जाएंगी। ठीक है, तो जब हम वो पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु, उस समय पढ़ेंगे 64 उन्होंने चर्चा की है रूप गोस्वामी ने। यस प्रभु। प्रभु एक और चीज पूछना था कि जैसे यहाँ पे देखते हैं बहुत लोगों को कि वो गले में तुलसी माला लिए रहते हैं, लेकिन वो फिर भी वो नॉनवेज उन्हें सब खाते हैं, तो क्या वो लोग मतलब प्राकृत सहजिया है क्या प्रभु? हाँ, ये प्राकृत सहजिया मतलब वो जो जो भक्ति का नाटक कर रहे हैं, बेसिकली कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर कंठी माला लगा के खुद को भक्त बता रहे हैं लेकिन सब नॉनवेज खा रहे हैं, तो वो या तो उनको सहजिया कहिए, या उनको तो चीटर बोल सकते सीधे सीधे। ये लोग अनुपालन नहीं कर रहे। उन्होंने क्या समझा है कि तुलसी की माला लगाने से आपको यमराज नहीं पकड़ेंगे, तो आप कुछ भी पाप करते रहो, तुलसी माला पहन ली तो यमराज नहीं पकड़ेंगे। तो लेकिन इनसे इनसे भी ज्यादा बुरे वो लोग हैं जिनके प्रभुपाद कहते हैं, जो गोपी बन के रासलीला कर रहे हैं। और जिस प्रकार से ये प्राकृत सहज सन्यासी देवदासियों को लेके जाते थे, तो ये तो और भी ये सब पाप कार्य भगवान के नाम पर जो करते हैं, भक्ति के नाम पर जो पाप कार्य करते हैं, वो सब सहजिया में आ जाते हैं। तो इनको भी आप कह सकते हो अप टू सम एक्सटेंट दे आर ऑल्सो प्राकृत सहजियास। यहाँ पे बंगाल में तो प्रभु देखते हैं बहुत है, मतलब ऐसे लोग कि वो गले में तुलसी माला लिए रहते हैं लेकिन वो खाते रहते हैं। बंगाल उनका गढ़ बन गया था चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद। चैतन्य इस मूवमेंट में इतना खराब स्थिति हो गई थी कि लोग सारे पाप कार्य करने लगे थे। और किसके नाम पर? चैतन्य महाप्रभु के नाम पर, कि चैतन्य महाप्रभु ने ये पथ दिया है। अरे, चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं दिया था, तुमने शुद्ध को, सब जो सबसे पवित्र था उसको सबसे अपवित्र बना दिया। ठीक है, तो अब यस हम प्रभु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं संग त्यागात पे। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि 2 प्रकार के संघ होते हैं हमारे आचार्य में। कहते हैं कि पहला एक है एसोसिएशन ऑफ 5 प्रकार के लोगों का एक रॉन्ग एसोसिएशन होता है। कुसंग, कुसंग हिंदी में हम कह सकते हैं। तो ये कुसंग किन लोगों के साथ हो सकता है? पहला, उसमें एक है अभक्त, जो भगवान के भक्त नहीं है। उसमें 5 कैटेगरी होती है। एक होता है कर्मी, जो इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। एक होता है नास्तिक, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता। तीसरा होता है जो भगवान से ईर्ष्या करता है, मायावादी। चौथा होता है जो देवी देवताओं की पूजा करता है। पांचवा होता है जो नैतिकतावादी होता है। 5 प्रकार के अभक्त बताए हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने। फिर से हम लोग याद रखेंगे: भौतिकतावादी, नास्तिक, भगवान से ईर्ष्या करने वाला मायावादी, देवी देवताओं की पूजा करने वाला, और नैतिकतावादी। तो कर्मी तो आप समझ गए, जो भोग में लगा हुआ है वो। और जो अथीस्ट मतलब जो नास्तिक है, जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानता, तो वो भी भोग में ही लगा हुआ है। और वो कहता है कि भगवान है ही नहीं तो क्या करना। मेटीरियलिस्ट है, जो भगवान को हो सकता है मानता हो लेकिन भोग में लगा हुआ है। तीसरा है मायावादी, जो भगवान को जानता है, मानता है, लेकिन भगवान से ईर्ष्या करता है।
मैं भी भगवान बनना चाहता हूं, मैं भी भगवान हूं, ये ईर्ष्या करने वाला है। पांचवा चौथा जो है वो मेटेरियलिस्ट है, वो भी कर्मी है, लेकिन वो देवी देवताओं के माध्यम से करना चाहता है। वो भगवान के अस्तित्व को जानता है, वो चाहता है कि, लेकिन मैं भगवान को समझता है, ठीक है भगवान है, लेकिन वो कहता है कि मैं भोग करना चाहता हूं फिर भी। तो उसमें डेमी गॉड वर्शिपर मेटेरियलिस्ट में आ जाते हैं, कर्मी में आ जाते हैं। तो वो क्या कर, वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। उनका अगर आप संग करोगे तो वो आपके आराध्य भी बदल देंगे। वो कहेंगे आप इन देवी की पूजा कर लो, इन देवता की पूजा कर लो, ये सिद्ध कर लो, वो सिद्ध कर लो, ये मंत्र पढ़ लो, वो मंत्र पढ़ लो, और पैसा ही पैसा बरसेगा बस। पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये है। और सब पांचवा जो है वो बड़ा खतरनाक है, नैतिकतावादी। ये नैतिकतावादी वो होता है जो कहता है कि वही सबसे बड़ा कंट्रोलर है, वो खुद कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि उसको अपने नीतियों पर, सिद्धांतों बड़ा भरोसा है। वो कौन सी नीतियां हैं? वो हमारे शास्त्रों में दी हुई हैं, जो सामान्य सतोगुण वाली जो रीतियां हैं वो। तो वो कहेगा कि हमें व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, दूसरों की सेवा करना चाहिए, मानव सेवा, माधव सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, करेक्ट, आपके धर्म सेवा, ये सब प्रकार की सेवाएं। हाँ, बी गुड टू गुड। हाँ, डू गुड बी गुड, बी गुड डू गुड। तो अच्छे बनो, अच्छे करो। तो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन, मानव बनो, सारे सबकी सेवा करो। तो वो ऐसा नैतिकतावादी होता है। तो उससे क्या होता है कि जब आप किसी की सेवा करते हो बहुत, तो समाज आपका बड़ा रेस्पेक्ट करता है, आपको बहुत आदर देते हैं लोग। तो भाई देखो, बिल गेट्स हैं, अरबपति आदमी है, लेकिन 70% अपनी उन्होंने वेल्थ समाज सेवा में लगा दी है। लोगों को भोजन दे रहे हैं, लोगों को कंबल दे रहे हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। तो उससे समाज में बड़ी रेस्पेक्ट मिलती है, उससे इस व्यक्ति का अहंकार बहुत बढ़ जाता है। अब वो सोचने लगता है कि मैं भगवानी हूं, मैं बहुत स्पेशल हूं, वेरी स्पेशल पर्सन। तो उससे वो भगवान को कुछ समझता नहीं है फिर। और इससे भी बड़ा, सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भगवान को भी नीति और सिद्धांतों के बक्से में बंद कर देता है। वो कहता है भगवान भी नीति पर ही चलने चाहिए। वो कहता है कि भगवान कैसे रासलीला कर सकते हैं दूसरों के साथ, दूसरे की पत्नियों के साथ। वो ये कहता है कैसे वो अपहरण करके ले जा सकते हैं, वो कैसे आप देखो कितने बड़े बड़े लोग, मतलब आप सुनो न्यूज में क्या उनके वीडियो यूट्यूब वगैरह पे आते हैं। वो कहते हैं बड़े बड़े प्रचारक हैं, कोई बड़े महान कवि हैं, कह रहे हैं कि भगवान राम ने ठीक कार्य नहीं किया। भगवान राम ने, अभी मेरे ऑफिस में एक आए थे, वो बोल रहे थे भगवान राम से भी गलती हुई थी, उन्होंने पत्नी को अपनी वनवास भेज दिया। कभी कभी भक्तों को भी ये सब कंफ्यूजन रहते हैं, डाउट रहते हैं कि कैसे समझा जाए इसको। ठीक है, भक्तों के मन में ये आशा होती है कि मैं इसको समझूं कि भगवान का कुछ लीला का पार्ट है। लेकिन लोग जो कन्विंस्ड हैं, जो नैतिकतावादी है, वो कन्विंस्ड है कि भगवान राम ने गलती की थी, भगवान कृष्ण ने गलती की थी, उन्होंने कर्ण को धोखे से मारा था, वो गलत थे, कृष्ण गलत थे, राम गलत थे, भगवान गलती करते हैं। ये है नैतिकतावादी, ये सबसे खतरनाक व्यक्ति है, क्योंकि वो भगवान में गलती ढूंढता है और खुद को भगवान से भी ऊपर समझता है। तो उनका कभी हमें संग नहीं करना चाहिए, उनको तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं हमारे चेतना को भी दूषित कर देंगे, हमारी चेतना भी दूषित हो जाएगी। तो ये हो गए कर्मी एक प्रकार के। दूसरे जो अभक्त हैं, ये सभी अभक्त हैं। और दूसरा है अपोजिट जेंडर। तो अपोजिट जेंडर मतलब पुरुष, पुरुषों के लिए माताजी, माताजी के लिए पुरुष। इस इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। भक्ति में पतन का सबसे
सरल उपाय है अपोजिट जेंडर से फ्री मिक्सिंग करना। भक्ति में पतन का सबसे सरल उपाय है अपोजिट जेंडर से फ्री मिक्सिंग करना। हमेशा सावधान रहना। शास्त्र इस सीमा तक कहते हैं, श्रीमद् भागवतम इस सीमा तक कहती है कि एक पुरुष को अपनी मां, अपनी पुत्री या किसी भी अन्य स्त्री के साथ भी अकेले, अपनी वो अन्य स्त्री के साथ तो है ही, इवन मां और पुत्री के साथ भी अकेले नहीं बैठना चाहिए। शास्त्र इस सीमा तक कहते हैं। तो सुनने में बहुत एक्सट्रीम लगता है, लेकिन ऐसा होता है, आज के समाज में हो रहा है, हो सकता है। कभी भी माया को चैलेंज नहीं करना चाहिए, चुनौती नहीं देनी चाहिए। माया बहुत शक्तिशाली है और व्यक्ति का पथ भ्रष्ट कर देती है। इसीलिए हम अपने दासोस्मी में बहुत सख्त नियम का पालन करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि जितना कम से कम इंटरेक्शन हो, सेवा को लेके इंटरेक्शन हो केवल। इसमें बहुत शिष्टाचार की आवश्यकता है। जो प्रभु जी और माता जी का जो इंटरेक्शन है, जो बाहर आप देखते हैं, उनका आचार व्यवहार बहुत कैजुअल होता है। कैजुअल मतलब जस्ट जैसे वो सेम जेंडर के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही अपोजिट जेंडर के साथ व्यवहार करते हैं। उनको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपका तुरंत ध्यान अपने शरीर पर जाता है। आपको जैसे ही स्त्री और पुरुष आमने सामने हैं, तो उन्हें इमीडिएटली पता चल जाता है कि ये अलग शरीर है, मैं अलग शरीर हूं, यानी मैं शरीर हूं का बोध बढ़ जाता है। तो इसलिए स्त्री पुरुष इंटरेक्शन बहुत दूर होना चाहिए, शिष्टाचार के साथ होना चाहिए। यह मनुष्य के मन को दूषित कर सकता है। अगर हमारी चेतना उन्नत नहीं है तो ऐसी स्थिति आ सकती है। तो भक्ति का प्रारंभ ही यही है कि आपको शरीर की चेतना से ऊपर उठना है। भक्ति का प्रारंभ यहीं से होता है। लेकिन स्त्री और पुरुष का संग तुरंत आपको उस पहचान पर लेके आता है। हम तुरंत स्वयं को शरीर के रूप में देखने लगते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संग त्यागात में दो चीजें हैं, अभक्तों का संग त्याग करना, दूसरा विपरीत लिंगी का संग त्याग करना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो संग त्यागात में पहली चीज कही है एसोसिएशन, उसके दो कैटेगरी कही, नॉन डिवोटी और अपोजिट जेंडर। नंबर 2 जो है वो है अटैचमेंट। हमारा अटैचमेंट कुछ चीजों से होता है, जैसे एसेट्स से अटैचमेंट होता है, हमारे वस्तुओं से अटैचमेंट होता है। तो हमारे वस्तुएं हमारे जो प्रभाव में है, हमने खरीदी है, हमने बनवाई है, इस प्रकार की जो भी वस्तु है, उनसे जितना अटैचमेंट होता है तो हम उनके साथ ही रहते हैं। इसी अटैचमेंट के कारण व्यक्ति अपने ही परिवार में पुनः पुनः जन्म लेता रहता है। व्यक्ति अपने ही परिवार का परदादा होता है, अपना खुद का परदादा होता है। समझ में आ रहा है आपको? जो बच्चा पैदा हुआ वो पता चला आपके पिताजी के पिताजी वही थे, या पिताजी के पिताजी के पिताजी वही थे जो फिर आपके बच्चे बन के पैदा हुए। अटैचमेंट टू पीपल, अटैचमेंट टू पोजेशंस। एक घर के कारण अगर घर के अटैचमेंट के साथ मृत्यु हुई तो उसी घर में सांप बन के पैदा होगा, या छिपकली बन के पैदा होगा, कॉकरोच बन के उसी घर में पैदा होगा। क्यों? क्योंकि उसको इस घर का भोग करना है। वो सोचता है कि ये मैं भोग नहीं कर पाया ठीक से, लेकिन वस्तु भोग कभी हो नहीं सकता। तो एसेट्स जो है चाहिए, इसीलिए हम युक्त वैराग्य की बात कर रहे थे कि जितने भी एसेट्स हैं वो हमें भगवान की सेवा के लिए उपयोग करने हैं। दूसरा अटैचमेंट होता है हमें अपने पूर्वाग्रहों से, प्रिजुडिसेस, पूर्वाग्रह।
तो पूर्वाग्रह से ही सभी प्रकार के संग उत्पन्न होते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब यह है कि पहले से सोच के रखना, पहले के जो हमारे अपने विचार हैं उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखना कि ये सही है, ये गलत है, ये पूर्वाग्रह है। इससे क्या होता है, इसी की वजह से हम अपने रॉन्ग एसोसिएशन में चले जाते हैं। तो हम भक्तों को या फिलॉसफी को हम नहीं मानते हैं क्योंकि पूर्वाग्रह है। अरे सब भक्त ऐसे ही होते हैं, मैंने देखा है कि कई भक्त मैंने देखा है ऐसे होते हैं, ये एक पूर्वाग्रह है। ठीक है, 2 3 4 भक्त भी हो सकता है आपको ऐसे मिल गए हों जिन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया हो, आपका उन्होंने आपका आपका उन्होंने दुरुपयोग किया, आपसे काम निकलवा के अपना चले गए, भक्ति के नाम पर आपसे काम निकलवा लिया, अपना पर्सनल काम। तो आपने कहा अरे सब भक्त ऐसे ही होते हैं, ये पूर्वाग्रह है। सारे भक्त ऐसे नहीं होते हैं, कुछ भक्त ऐसे हो सकते हैं लेकिन सारे भक्त नहीं होते। तो ये पूर्वाग्रह से हमें बचने की जरूरत है। तो इससे निकलना बड़ा कठिन होता है, हम इसको स्वयं नहीं कर सकते, हमें इसलिए सहायता की जरूरत पड़ती है, जिसको हम सतोवृत्ति कहते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पूर्वाग्रह क्या है, जैसे एक और उदाहरण है कि मुझे अपोजिट सेक्स के साथ बैठने में कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मतलब प्रभु जी कोई बोले कि नहीं नहीं मेरे माता जी इसके साथ इंटरेक्शन, मुझे कोई समस्या नहीं होती, इन सब से मैं ऊपर उठ चुका हूं प्रभु जी, अब ये सब चीजें काम नहीं करती मेरे ऊपर, काम काम आम नाम काम नहीं करता मेरे ऊपर। हम्म। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रस्त होता है तो उसका फॉल डाउन हो जाता है। और इसी की वजह से हो सकता है कोई व्यक्ति नैतिकतावादी लोगों के साथ चला जाए, वो भी नैतिकतावादी बन जाए। पूर्वाग्रह वाले लोग बड़ा, उनके साथ खतरा है कि वो नैतिकतावादी बन सकते हैं। तो सोच सकते हैं मुझे तो आता है इसलिए मुझे किसी की शरण लेने की जरूरत नहीं है। पूर्वाग्रह वाला व्यक्ति सोचता है कि मुझे किसी की शरण की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब आता है। तो जिसको सब आता है वो सब के साथ नीचे जाता है, अपना सब कुछ लेके गिर जाता है, पतन हो जाता है उसका। सतोवृत्ते, सतोवृत्ते जो नेक्स्ट है, हमने संग त्यागात पढ़ लिया। ठीक है, संग त्यागात में हमने एसोसिएशन और अटैचमेंट दो चीजें पढ़ी। एसोसिएशन में हमने दो चीजें पढ़ी, अभक्तों का संग और अपोजिट जेंडर का संग। और अटैचमेंट में हमने पढ़ा पूर्वाग्रह और एसेट्स और पूर्वाग्रह, जो हमारे संपत्ति है और हमारे जो पूर्वाग्रह हैं उनसे अटैचमेंट। अब हम सतोवृत्ते पे आते हैं। तो वृत्ति मीन्स एक्शंस एंड नॉट इंटेंशन, केवल भावना नहीं, भावना के साथ साथ क्रिया भी। तो हम जो भगवान के बड़े भक्त हैं उनके किए गए कार्यों का अनुसरण करते हैं और भगवान के दिए गए नियमों का अनुसरण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब मथुरा पहुंचे तो वो केशव जी मंदिर में नृत्य कर रहे थे। तो वहां पर एक ब्राह्मण भी आए, वो भी भगवान के साथ नृत्य में पार्टिसिपेट करने लगे। तो भगवान जब नृत्य कर रहे थे उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, तो ये ब्राह्मण देव के आंखों से भी अश्रुधारा बह रही थी। और वे क्या कर रहे थे, भगवान जहां नृत्य कर रहे हैं सबको दूर हटा देते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा भक्त गोल गोल घूमने लगते हैं, तो साइड में जो डिवोटी हैं ऐसे हाथ करके खड़े हो जाते हैं, कोई बीच में ना आ जाए, उनको चोट लग सकती है। या कोई बड़े सन्यासी कभी कभी डांस करते हैं तो लोग घेरा बना लेते हैं, लोग कहते हैं आप अंदर मत आइए, सन्यासी डांस कर रहे हैं उनको करने दीजिए। तो वो क्या है, इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की रक्षा कर रहे थे, उनके नृत्य की रक्षा कर रहे थे। तो वो क्या, जब नृत्य समाप्त हुआ, चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो गए और फिर ये ब्राह्मण उनको बलभद्र भट्टाचार्य के पास लेके गए। तो जब चैतन्य महाप्रभु उठे तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं एक सनोडीय ब्राह्मण हूँ। सनोडीय जो है एक ब्राह्मणों में एक निम्न स्तर के माने जाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं माधवेंद्रपुरी का शिष्य हूँ। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, क्योंकि माधवेंद्रपुरी कौन है,
ईश्वरपुरी के गुरु हैं। और ईश्वरपुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। तो परम गुरु के जो शिष्य यानी उनके गुरु के गुरु भाई हुए। तो गुरु के गुरु भाई को गुरु के समान ही रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको दंडवत प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप आज मुझे प्रसाद आप बना के खिलाइए। तो इन ब्राह्मण ने कहा कि हम तो सनोडीय ब्राह्मण हैं, हम तो निम्न जाति के हैं, और अगर हम आपके लिए कुछ बनाएंगे तो हम तो क्वालिफाइड नहीं है, योग्य नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इंसिस्ट किया कि जब पुरी गोसाई, जब माधवेंद्र पुरी ने आपके हाथ से खाया है तो मैं क्यों नहीं खा सकता? मैं अवश्य खाऊंगा, मुझे माधवेंद्र पुरी को फॉलो करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं भक्ति के अनुसार ठीक है, लेकिन समाज जो है वो आपको गलत समझेगा, आपको बदनाम करेगा, जो मैं नहीं चाहता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने फिर भी इंसिस्ट किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर माधवेंद्रपुरी ने ये किया है तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि वे हमारे आचार्य हैं। तो इसलिए सुन के फिर इन ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद बनाया। उन्होंने कहा कि आपको इस संसार में निश्चित रूप से नियम पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो भगवान हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि मूर्ख लोग आपको अनादर करेंगे, इसलिए मैं नहीं बना रहा था, और मुझे उससे बड़ा दुख होगा। तो तब चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक कहा कि धर्मस्य तत्वम। ये जो श्लोक है ये बड़ा तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना नासावृषि यस्य मतिर्न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायं महाजनो येन गता सपंथा। तो ये जो मार्ग है बहुत गूढ़ है। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायं, और तर्को प्रतिष्ठो श्रुतियो विभिन्ना। तो श्रुति मंत्र जो हैं, वेद मंत्र जो हैं, उन्हें बहुत सारे तर्क दिए गए हैं, बहुत सारे तर्क को स्थापित किया गया है। इसलिए वेद को पढ़ के कंफ्यूज जाता आदमी, इतने सारे हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, एक कुछ बोलता है दूसरा उसका अपोजिट बोलता है, तो इसीलिए कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन और जो ऋषि लोग हैं, नाशाव ऋषि यस्य मति न भिन्नम, ऐसा कोई भी ऋषि नहीं जिसका मत भिन्न ना हो। मेरे अनुसार ये होना चाहिए, मेरे अनुसार इसका इंटरप्रिटेशन ये है, और मेरे अनुसार इसका इंटरप्रिटेशन ये है। तो एक्स के अनुसार एक्स है, वाई के अनुसार वाई है, जेड के अनुसार जेड है। तो ऐसा, और मुनि, मुनि का मतलब समझा जाता है जो विवेचना करता है, जो मन में बहुत सारे चीजों को तो तुलना करता रहता है, उन पर विचार करता रहता है, वो होता है मुनि। तो हर मुनि अपनी अलग अलग राय देता है। तर्क नासा ऋषि यस मत न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम। इसीलिए धर्म का तत्व जो है बहुत गुह्य माना जाता है, बहुत गूढ़ माना जाता है। और कौन बता सकता है? महाजनो ये न गता सपंता। केवल एक महाजन है जो जिस रास्ते से चला है उस रास्ते पर हम जा सकते हैं। तो हमें भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों का अनुसरण करना चाहिए, उनके अनुसार ही चलना चाहिए, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी के चरण कमलों का अनुपालन किया। तो यह हमारे लिए आवश्यक है। तो ये हो गया सतोवृत्ते। तो इस प्रकार से श्लोक समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? तो सारे एवरीथिंग वाज क्लियर? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। अच्छा प्रभु जी, हम लोग को श्लोक कैसा लिखना है? जैसा श्लोक में है उत्साहन, किंतु हम लोग उच्चारण करते हैं उत्साहात, निश्चयात, ऐसा ही लिखना है ना? जो श्लोक में जैसा जैसा स्पेलिंग जैसा है ऐसा ही लिखना है एग्जाम में? देखिए जब आप देखते हैं ना संस्कृत में
जो श्लोक होता है, जो इंग्लिश में लिखा जाता है उसमें उत्साहात निश्चयात धैर्यात करके लिख देते हैं। तो अगर आप वैसे लिख देंगे ना, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, उसका मीनिंग, क्योंकि संधि विच्छेद, संस्कृत में संधि विच्छेद होता है, तो उत्साहात और निश्चय को मिला के उत्साहान निश्चयात कर देते हैं। हाँ, लेकिन आप अलग अलग भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है वो। उसका अच्छा फॉर्मेट, अच्छा हाँ उसका फॉर्मेट परफेक्ट फॉर्मेट है उत्साह निश्चयात धैर्यात, लेकिन उसको अलग अलग करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, जो भी लिखेंगे वो ठीक होगा, हाँ, जो भी लिखेंगे चलेगा वो। चलेगा। अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। ओके, तो हम समाप्त करें अभी क्लास। थैंक यस यू। प्रभु। ओके, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत।